इस वासना के जगत के अंदर हमें ये जान लेना जरूरी है कि जीवन को सुख और शांति और आनंद से जीना है तो हमें वासना से बाहर आना पड़ेगा। और वासना के पीछे ये जो जीव है, मनुष्य है, ये जन्मों जन्मों से दौड़ रहा है और फिर भी वासना पूरी नहीं होती। आज हम जवानों की तो बात क्या करें, बुजुर्ग भी जब मरता है तो वासनाओं की राख उसके हाथ में रहती है और शरीर छूट जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर सारी उम्र वासनाओं के पीछे दौड़ते हैं। आप सोच के देखें कि आज से 20 साल पहले आपकी दौड़ शुरू हुई वासना को पूरा करने के लिए, चाहे वो वासना काम वासना हो, चाहे वो धन की वासना हो। आज कौन सी वासनाएं आपकी पूरी हो गई है? वहीं खड़े हैं जहाँ से दौड़ शुरू की थी। और इस दौड़ के अंदर मनुष्य पूरा जीवन गंवा देता है, फिर भी वासना पूरी नहीं होती। तो ये है क्या वासना? इसको जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वासना ऐसे हैं जैसे आप आसमान और पृथ्वी को 10 मील दूर मिलते हुए आपको नजर आता है, एक स्टेज के ऊपर भी आसमान और पृथ्वी मिल रही है। और जब आप चलोगे 10 मील और 10 किलोमीटर और चलोगे तो वो स्टेज आपको 10 मील आगे नजर आएगा। फिर और चलोगे 10 मील, फिर वो स्टेज आपको फिर आगे 10 मील आगे नजर आएगा। पूरी पृथ्वी के ऊपर घूम लेना, वो स्टेज आपको हमेशा ही 10 मील दूर नजर आएगा। ऐसे ही वासना है। हम धन के पीछे दौड़ते हैं, काम वासना के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ते दौड़ते हमें वासना ऐसे दूर ही नजर आती है कि बस अभी पूरी हुई। चाहे वो धन की वासना हो, चाहे किसी भी प्रकार की वासना हो, अभी पूरी हुई, अभी पूरी हुई, और पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन वासना पूरी नहीं होती। आप सोच के देखें, 20 वर्ष पहले आपने जो दौड़ना शुरू किया था, आज कौन सी वासनाएं आपकी पूरी हो गई है? तो इस वासना के प्रति हमें जागना होगा। जब तक नहीं जागेंगे तब तक ये जन्मों जन्मों तक ये दौड़ चलती ही रहेगी। बहुत सारे लोग हैं, आकर्षण को, जो आकर्षण होता है जैसे चुंबक का और लोहे का आकर्षण होता है, उस आकर्षण के बीच में जो खिंचाव है वो दिखाई नहीं देता, वो दोनों खींचते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही ये जो आकर्षण है दो शरीरों का, इन दो शरीरों के आकर्षण को मनुष्य क्या बोलता है? प्रेम बोलता है। प्रेम बहुत गहरी चीज है। प्रेम आकर्षण नहीं है। प्रेम एक ईश्वर का भाव है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर रचा हुआ है। प्रेम के अंदर कोई व्यक्ति मरता नहीं है एक दूसरे के लिए। प्रेम में सबको पता है, ज्ञानी को पता है, प्रेम में सब मेरे भीतर है और मैं सबके भीतर हूं। अज्ञानी लोग शरीर के आकर्षण को ही प्रेम समझते हैं और इतने पागल हो जाते हैं कि अगर वो ना मिले तो सुसाइड कर लेते हैं और दिमाग से, मानसिक रूप से ग्रस्त भी हो जाते हैं। हमें जान लेना है वासना के प्रति कि ये जो सुंदर चेहरे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ सालों बाद में जर्जर हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, चमड़ी हड्डी से लटक जाएगी। मुकेश जी का एक सॉन्ग है, जब दर्पण तुम्हें डराने लगे, आरती का दिया जब बुझने लगे, जब आंखों का दिया बुझने लगे, दर्पण जब तुम्हें खुद को ही तुम्हें डराने लगे, तब तुम मेरे पास आना फिर। यानी ये जो सुंदर चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, ये ऐसे हमेशा नहीं रहेंगे। ये आकर्षण है आपका, प्रेम नहीं है, ये अज्ञान है, इसमें लोग मर जाते हैं। और शरीर के अंदर है क्या? शरीर से जो प्यार करते हैं उनको मैं बता दूं शरीर में क्या है। ये शरीर के भीतर एक कंकाल रूपी झोंपड़ा है, उसको गीले मांस से भर रखा है और उसके ऊपर चमड़ी की एक बारीक लेमिनेशन कर दी गई है और इसको हम सुंदरता बोलते हैं। और शाम को जब हम खाते हैं, सुबह वही मलमूत्र बन के बाहर निकल जाता है। मैं तो इतना ही कहूँगा, ये जो मांस की जो पाइप शरीर है, ये मलमूत्र बनाने का क्या है? एक कारखाना है। जब तक हम नहीं जानेंगे प्रेम क्या है, शरीर क्या है, आकर्षण क्या है, तब तक हम वासना से बाहर नहीं आ सकते। पश्चिम में, अमेरिका के अंदर लोग 10-10 बार तलाक ले लेते हैं, 10-10 बार शादियां कर लेते हैं। पहली पत्नी से उनको लगता है कि मुझे सुख मिलेगा, एक पत्नी को लगता है कि पति से सुख मिलेगा। थोड़े दिन में ऊब जाते हैं क्योंकि ये शरीर का आकर्षण था, खत्म हो गया। थोड़े दिन में ऊब जाएंगे, फिर उसको लगेगा कि नहीं, इससे नहीं, किसी दूसरे से मुझे प्रेम मिलेगा। फिर वो उसको तलाक देंगे, फिर अगली शादी करेंगे। ऐसे 10-10 बार तलाक कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि ये दौड़ किस चीज़ की है। ये वासना
उसको नहीं पहचान पाते। अगर आपको वासना के प्रति जागना है तो आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि ये आकर्षण है या प्रेम है या वासना है, ये मेरी किस चीज़ की दौड़ है। जब तक नहीं जागोगे तब तक ऐसे ही भागते रहोगे। और जागने के लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, और मेडिटेशन जब करने लग जाओगे तो आप अपने आप के खुद साक्षी हो जाओगे, आप अपने आप के दृष्टा हो जाओगे। जैसे आप बाजार में जाते हो, आपको कोई सुंदर चेहरा नजर आता है, एक स्त्री है उसको पुरुष का, या पुरुष है उसको स्त्री का, तब आपको ध्यान करना है, बैठ जाना है एक तरफ, आंखें बंद कर लेनी है, चाहे लोग आपको पागल समझे, और सोचे कि मैं कहां से आकर्षित हो रहा हूं। और जब आप अपने आप के साक्षी बन जाओगे, वासना की जो निंद्रा है इससे बाहर निकलना शुरू कर दोगे। जब तक आप अपने दृष्टा नहीं बनोगे, जब तक आप अपने साक्षी नहीं बनोगे। आज लोग निंद्रा में खाना खा लेते हैं। निंद्रा का मतलब कुछ सोच रहे हैं, दुकान पर हैं, खाना खा रहे हैं, और ऐसे ऐसे खा लेते हैं जल्दी जल्दी में, या तो ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं। कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि मैंने आज खाना खाया या नहीं खाया, खाया तो सब्जी किस चीज़ की थी, यानी इतनी निंद्रा, इतनी बेहोशी में खा रहे हैं। तो आप छोटी छोटी मेडिटेशन करें, जब भी खाना खाए होशपूर्वक खाए कि ये टूक तोड़ा, मैंने मुंह में लिया, ये आनंद आया, इस शरीर के अंदर गया। पानी पिए, पानी दिखाई दे रहा है, पानी जब मुंह में ले तो आंखें बंद करे, उसके रस को महसूस करे। चले तो ये कदम उठा, अब ये उठा, अब ये उठा, अब ये उठा। होशपूर्वक चले, होशपूर्वक बोले, होशपूर्वक सुने। कोई भी चीज़ आकर्षित कर रही हो तो अपना चिंतन करे, साक्षी बन जाए। तो आप क्या है, कुछ समय बाद में ये जो छोटी छोटी मेडिटेशन है, इनसे आपके अंदर शिथिर बुद्धि आएगी और आप अपने साक्षी बन जाओगे। और जिस दिन आप अपने साक्षी बन जाओगे तो आप वासना से क्या है, बाहर आ जाओगे। जय श्री राम। परम गुरु राधेश्याम जी से जुड़ी ऐसी ही जन कल्याणकारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मानव जाति के कल्याण के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।